आज हम लोग बात करते हैं पीरियड्स में क्लॉट आना नॉर्मल है कि नहीं। देखिए, पीरियड्स में क्लॉट आना नॉर्मल है, लेकिन वो कंडीशन का ऊपर डिपेंड होता है। आप अगर इनफेरेटली का मेडिसिन ले रहे हो, बेबी के लिए ट्राई कर रहे हो, तो आपको हर महीना अगर क्लॉट्स आ रहे हैं, सही है। अचानक आपको एक दिन क्लॉट आ गया तो वो अब नॉर्मल है। इसी के बारे में हम लोग आज डिटेल बात करेंगे और ये क्यों हुआ है, इसके बारे में हम आपको सारा एक्सप्लेन करके दे देते हैं। देखिए, आपको अगर इनफेरिटली का ट्रीटमेंट है, जैसे आप बेबी प्लान कर रहे हो, आपका नॉर्मल पीरियड आपको पता है 1 दिन 2 दिन आते हैं, तो किसी महीने में आपको पीरियड्स आया, उसका साथ साथ कुछ abnormal क्लॉट निकला, उसमें टिश्यू टाइप के कुछ था और बहुत बड़ा बड़ा क्लॉट आया। वो क्लॉट निकलने के टाइम आपको हेवी पेन हुआ है, उसके बाद वो क्लॉट निकल गया, तब आपको आराम हो गया, फिर उसके बाद आप ठीक हो गए, फिर आपको क्लॉट बनाने लग गया, फिर आपको अचानक बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गया। इस कंडीशन में आपको जल्दी से जल्दी अपना डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। मेरे पास भी ऐसे पेशेंट आए हैं, उनको वो भी ऐसे ही पेशेंट था, उनको पीरियड्स का हर महीने पीरियड्स नॉर्मल आता था, नॉर्मल ब्लीडिंग था, लेकिन अचानक इस महीना उसको हेवी ब्लीडिंग मतलब क्लॉट आने लगा। वो इग्नोर कर लिया, दूसरा तीसरा दिन इतना ज़्यादा उसको सीरियस हालत हो गया है कि उनको ब्लड चढ़ाना पड़ा, इतना ज़्यादा उसको तबीयत खराब हो गया। आपको अगर आपका नॉर्मल नॉर्मल पीरियड्स अगर हर महीना नॉर्मल आ रहा है, अचानक आपको क्लॉट आ रहा है, तो उसमें आप केयर कर लीजिएगा। हो सकता आपको अर्ली मिसकैरेज हुआ होगा, इस कंडीशन में ही ये प्रॉब्लम हो सकता है। उसको आप कैसे समझेंगे ये कैसे हुआ है, क्या अगर आप ब्लड देख के समझ पाएंगे, हाँ ये मेरा इम्प्लांटेशन हुआ था, मतलब मेरा बेबी बच्चा रुका था वो खराब हुआ, आप इसीलिए उसको समझ पाएंगे कि उसका वो जो ब्लड होता है, ब्लड का कलर भी हल्का ब्राउन होता है और बड़ा बड़ा क्लॉट लेगा नॉर्मल। जैसे हर महीना किसी को पीरियड्स आता है तो क्लॉट तो निकलता नहीं, वो तो कंडीशन कुछ प्रॉब्लम होता है तभी होता है। अगर आपको अचानक एक महीने में इतना बड़ा क्लॉट तो नहीं निकल सकते, तो इसीलिए आप इसको ऑब्जर्व कर सकता है। आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसमें स्टार्टिंग में क्या होगा, बहुत बड़ा से क्लॉट निकलेगा, तो हेवी क्लॉट रहेगा, उसका साइज भी बड़ा रहेगा। वो जब निकलने के टाइम आपको बहुत नीचे जो लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन होगा, पेन के साथ वो क्लॉट निकलेगा, उसके बाद आपको आराम हो जाएगा। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद आपको फिर से ऐसे दिक्कत होगा, लगातार ऐसे प्रॉब्लम होगा, तो समझ लीजिए आपको डॉक्टर के पास आना ज़रूरी है, क्योंकि आपको उसका ट्रीटमेंट लेना। अगर इतना ज़्यादा आपको क्लॉट अंदर फर रहे हो, तो मतलब ब्लीडिंग हो रहा है। ब्लीडिंग जैसे हम लोग का यूट्रस का अंदर ज़्यादा ब्लीडिंग जब रहते हैं तो उसको कोयागुलेट कर देता है ब्लीडिंग कम करने के लिए। अगर बार बार इतना क्लॉट निकल रहा है, इसका मतलब अंदर यूट्रस में आपको इन्फेक्शन हो रहा है, यूट्रस में ब्लीडिंग हो रहा है। उसको जल्दी से जल्दी जो भी ट्रीटमेंट लेना जल्दी लेना चाहिए। तो आपका साथ ये गलती ना होने के लिए मैंने आपको ये समझा रही हूँ। अगर आपका साथ आपका हर महीना पीरियड्स आ रहा है, जैसे आपका नॉर्मल पीरियड है, पीरियड में तीसरा 4 दिन तक आपको ब्लीडिंग होता है, नॉर्मल ब्लीडिंग, अचानक आपको समझ लीजिए क्लॉट निकल रहा है, रुक रुक के पेन होके ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लीडिंग का लेंथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ज़रूर अपना गार्जियन से बता के डॉक्टर के पास जल्दी जाना चाहिए। अगर जान लीजिए आप लापरवाही करेंगे, आपको जान का भी खतरा हो सकता है, क्योंकि इससे क्या हुआ, अगर क्लॉट अंदर फर जा रहे तो ब्लीडिंग हैवी हो ही रहा है, तो इससे आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, आपका ब्लड लॉस हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगेगा। तो अगर आप मान लीजिए आपके साथ ऐसे दिक्कत हो रहा है, उसको ऑब्जर्व करिएगा। इन्फेक्ट जैसे आपको बेबी के लिए प्लान करने वाला है, स्पेशली इसका ध्यान दे दीजिए। आजकल एयरली मिसकैरेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे आपका पीरियड्स का डे का 1-2 दिन आगे पीरियड्स आ गए, नहीं तो 1-2 दिन पीछे पीरियड आ जाते हैं, आप तो सोचेंगे नॉर्मल पीरियड से, लेकिन उसका साथ साथ आपको क्लॉट दिख रहा है, क्लॉट भी अपनॉर्मल क्लॉट दिख रहा है, ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग रहा है, आपको पेट में ज़्यादा अचानक मतलब अपनॉर्मल पेन होने लग रहा है, इस कंडीशन में ज़रूर आपको डॉक्टर के पास जाना है, यूएसजी वगैरह करवा के अब कंफर्म करना आपको है क्या प्रॉब्लम। अगर छोटा से लापरवाही आपको करेंगे तो बाद में आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो जाएगा।
तो ई ई ई आपको बहुत केयर करना चाहिए ई वाला ब्लीडिंग को। जैसे नॉर्मली तो पीरियड्स में क्लोट रहता है, क्लोट आना रहता है, कभी कभी बहुत बीमारी का कारण भी होता है लेकिन वो हर अचानक एक महीने से स्टार्टिंग नहीं होगा, उसमें आपको एक दो महीने लगातार ब्लीडिंग होता है। वो क्लोट का भी शेप होता है, वो इतना ज़्यादा नहीं रहता है। ये तो जो पीरियड्स आपका मिसकैरेज होने वाला, जो इम्प्लांटेशन फेल होने वाला जो क्लॉट होता है, वो हेवी क्लॉट होता है। उसको साथ साथ जब भी वो क्लॉट निकलेगा आपको पेट में बहुत अचानक पेन होने लगेगा, पेन के साथ वो क्लॉट निकलेगा, क्लॉट के साथ काफ़ी सारा ब्लड भी निकलेगा। इसीलिए आप इसको समझ सकते हैं, अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आराम आपको इसको डिटेक्ट करने में आसानी रहेगा। अगर मेरे इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।